जागो दुआ करो, दुआ करो। हालेलुया, हालेलुया, सब ऊंची बात करेंगे, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं, लेकिन आपकी खुशी, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट पता चलनी चाहिए नहीं? अगर आप खुश हैं, आपकी आत्मा आनंद से भर चुकी है, तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए नहीं? आमीन। मैं आप सबसे विनती करता हूं, अपने अपने स्थान पर आप बैठ जाएं, और मैं परमेश्वर का दास आप सबका वेलकम करता हूं, आप सबका वेलकम करता हूं। जितने भी लोग मेरे परमेश्वर की महिमा के लिए आज पवित्र मंदिर में यहां पर आए हैं, विश्राम दिन को पवित्र मानकर, जितने भी लोग अपने घरों से निकलकर ठंड नहीं देखी, दूरी नहीं देखी, ठंड और दूरियां नजर नहीं आई, लेकिन खुदा के कलाम को सुनने के लिए कदमों को निकाला, जिन्होंने अपने कदमों को परमेश्वर की महिमा के लिए आज निकाला, अपने जरूरी कामों को छोड़कर, मौसम को ना देखा, फिर भी परमेश्वर की महिमा के लिए आप निकल कर आए हैं। बहुत सारे लोग वचन का प्रचार या कोई भी प्रार्थना को घर बैठकर भी अटेंड कर सकते हैं। आजकल सब सुने ध्यान से, आजकल हम सब जानते हैं कि घर बैठकर हम प्रचार सुन सकते हैं, घर बैठकर हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, घर बैठकर हम संगति कर सकते हैं, और किसी भी प्रभु के दास का प्रचार या किसी भी प्रार्थना सभा को हम अटेंड कर सकते हैं घर बैठकर। ऑनलाइन सिस्टम से, इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन सुविधा के कारण आज हम घर बैठकर भी परमेश्वर की महिमा, और दूरियां कितनी भी हों, आप घर बैठकर कनाडा में, अमेरिका में, हिंदुस्तान के कोने कोने में आप प्रार्थना सभाओं के अंदर जुड़ सकते हैं कि नहीं? लेकिन आप फिर भी प्रभु की महिमा के लिए फिजिकली आप मौजूद हैं। फिजिकली आप चाहे तो घर बैठकर भी अटेंड कर सकते हैं, लेकिन आप फिर भी चलकर आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप किसी इंसान की संगति करने नहीं आए हैं, आप किसी इंसान की संगति में नहीं आए हैं, किसी पार्टी को अटेंड करने नहीं आए हैं। और आपने देखा होगा कि जब किसी रिश्तेदार की शादी होती है, जब कोई शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, ठंड कितनी भी हो, दूरी कितनी भी हो, सब लोग तैयार होकर अच्छे से कोट पैंट पहनकर, सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर, आभूषण गहने सोना चांदी पहनकर, बढ़िया से फटाफट कहां जाना है? शादी में, बर्थडे पार्टी में, रिश्तेदारों की शादी है, वो शादी अटेंड करना बहुत जरूरी है, और वहां पर फोटो खिंचाना तो और भी ज्यादा जरूरी है। बिना फोटो के भैया पता नहीं चलेगा। और बहाना भी ऐसा बनाते हैं, किसी न किसी एक बार कैमरा इधर को घुमाता भैया, और नहीं भी घुमाया तो कोई बात नहीं, हम खुद ही घुमाएंगे कैमरे के आगे। चाहे प्लेट का बहाना हो, चाहे स्टेज पे जाना हो, चाहे डांस करना हो, मतलब हाजिरी लगाना बहुत जरूरी है आजकल। क्योंकि जब आप किसी के फंक्शन में जाते हैं तो बहुत समय ऐसा होता है कि आप बता नहीं सकते, और हो सकता है उनको याद, दुनिया इतनी आती है और जाती है, आपका चेहरा उनको याद नहीं रहेगा, आपका चेहरा उनको याद नहीं रहेगा। इसलिए हर एक इंसान क्या सोचता है कि मैं एक फोटो जरूर खिंचवा लूं, एक वीडियो क्लिपिंग के अंदर मेरी फोटो जरूर आए, जिससे कि कल को ये परिवार जब भी वीडियो देखेगा, जब भी ये एल्बम को चेक करेगा, तो मेरी फोटो नजर आएगी, मेरी प्रेजेंस नजर आएगी, मेरी गवाही होगी कि मैं तेरी शादी में आया था। ये किसी इंसान की संगति में जब आप अटेंड करने के लिए जाते हैं, तो आपको कितना कुछ सोचना पड़ता है और कितनी तैयारी करनी पड़ती है, नहीं? किसको खुश करने के लिए? एक इंसान को खुश करने के लिए, या उसके दिल में जगह बनाने के लिए।
मेरा परमेश्वर बोलता है, मेरी संगति में आने वाले मेरे बच्चों, मेरी संगति में इकट्ठा होने वाले मेरे बच्चों, यहां पर आने के लिए सेंट लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पर महंगे नए कपड़े सिलवाने की जरूरत नहीं है। जैसे भी तेरे कपड़े हैं, जैसा भी तू है, मेरे लिए तू सुंदर है। आमीन। जिस हालात में भी है, जैसा भी है, मेरे लिए तू सुंदर है। और तुझे कोई फोटो खिंचाने की जरूरत नहीं है कैमरे में। मेरी वीडियो, मेरा कैमरा 24 आवर लाइव टेलीकास्ट चलता है, मेरी सैटेलाइट ऊपर से चलती है। तुम्हारा आना, तुम्हारा उठना, बैठना, चलना फिरना, खाना, बातचीत करना, हर चीज रिकॉर्डिंग चल रही है। चल रही है कि नहीं? और परमेश्वर के सामने कुछ भी आप छुपा नहीं सकते। परमेश्वर के सामने कुछ भी छुपा नहीं है। बोलो हालेलुया। और ये बात मुझसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं। ताली बजा दो भाई के लिए। हालेलुया। ये बात आप मुझसे ज्यादा जानते हैं कि परमेश्वर के सामने कुछ भी छुपा नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप जिस शादी में आप गए थे, जिस फंक्शन को आपने अटेंड किया था, जिस फंक्शन को आपने अटेंड किया, जिस शादी में आप गए, हो सकता है वहां पर मजबूरी हो सकता है वहां पर नंबर बनाने हैं, हो सकता है वहां पर हाजिरी लगाना है, लेकिन वहां पर आप दिल से गए या नहीं गए, लेकिन यहां पर आप बैठे हो ना, तो दिल की सच्चाई और मन की, यहां पर आपका बैठना दिल की सच्चाई और मन की गहराई को परमेश्वर जानता है। ठंड कितनी भी हो, मौसम कैसा भी हो, दूरियां कितनी भी हो, अगर कोई पहली बार भी आया होगा ना, कुछ गेस्ट हमारे बीच में पहली बार आए हैं और वो गेस्ट देखकर हैरान हो जाते हैं, इतनी ठंड में, इतनी रात को, हालेलुया। और ये लोग हिलते भी नहीं है। अरे ये कैसे लोग हैं? क्या हमारे जैसे हैं क्या? जो पहली बार आता है वो चेक जरूर करता है कि इंसान ही बैठे हैं ना, और ये हमारे जैसे तो नहीं है, इनको ठंड नहीं लगती है क्या? कहीं हालेलुया। जो पहली बार आता है ना, वो हैरान जरूर होता है। एक बार इधर देखता है, एक बार उधर देखता है, सच में क्या? और थोड़ी देर बाद फिर क्या सोचते हैं मालूम है? और ये बैठे हैं, ये हिलते नहीं है। ये बात पहली बार आने वालों को अपने आप पता चल जाती है, बताने की जरूरत नहीं है। ये खुदा का प्रेम है, ये खुदा का प्रेम है, हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम है जो बढ़ता ही जाता है, आमीन। जो बढ़ता ही जाता है। नहीं, हर दिन हर पल बढ़ता ही जाता है। जिनके बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है ना? यस, यही बात परमेश्वर सुनना चाहते थे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपका वेलकम करता हूं। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस प्रार्थना सभा में, जो ऑनलाइन जुड़े हैं और जो लोग यहाँ पर बैठकर प्रभु को महिमा दे रहे, मैं आप सबका वेलकम करता हूं। और आइए हम सब मिलकर उस खुदा को धन्यवाद दें जिसने हमारे जीवन में ये पल, ये घड़ी ठहरा दी है, जिसने ये सुंदर समय हमारे जीवन में ठहरा दिया कि हम उसके आज इकट्ठा होकर इसकी इबादत कर सकें, उसकी आराधना कर सकें, उसके नाम को महिमा दे सकें, उसकी प्रस्तिश कर सकें। धन्यवाद पिता। तालियों के साथ धन्यवाद करें और ऊंची बात सकें, परमेश्वर। पवित्र स्थान स्वर की ओर हाथ उठाकर कहेंगे, दोनों के दोनों। ये हाथ परमेश्वर ने दिए हैं, 2 मिनट उठा सकते हो, आंखें बंद कर सकते हैं, हाथ उठाकर आंखें बंद कर सकते हैं। अब आंखें जब खोलेंगे तो आसमान की ओर खुलनी चाहिए। फिर कहें, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं। जोरदार तालियों के साथ।
पवित्र परमेश्वर, हम सब मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस घड़ी समय के लिए, इस अनमोल घड़ी के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे जीवन में ठहराई है। हर एक उस ब्लेसिंग के लिए, उस चंगाई के लिए, हर एक उस खुशी और आनंद के लिए जो आपने हमें बचपन से लेकर आज तक अपनी हथेली पर संभाल के रखा है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, बहुत बार आपने हमें एक्सीडेंट से बचाया, बहुत बार पिता परमेश्वर आपने हमें महामारियों से बचाया, बहुत बार पिता परमेश्वर हमारे सम्मान को प्रभु जी आपने बनाए रखा, हमारे सरों को झुकने नहीं दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुंदर सेहत के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हर एक उस आशीष के लिए जो आपने हमें दी है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके महान बलिदान के लिए, आपके बलिदान के द्वारा, आपके लहू बहाने से, आपके कोड़े खाने से हम सब चंगे हुए। आपके बलिदान के द्वारा हमारा भी उद्धार हो चुका है। अपने होठों से अंगीकार करें, आपके बलिदान के द्वारा हमने भी उद्धार को पा लिया है। हम धन्यवाद करते हैं आपके बलिदान के लिए, अपने उद्धार के लिए, अपनी बुलाहट के लिए, अपने चुने जाने के लिए, अपनी खुशियों और आनंद के लिए, अपनी चंगाई के लिए, बढ़ोतरी और कामयाबी के लिए, छुटकारे के लिए, धन दौलत और मान सम्मान के लिए, सुंदर सुंदर रिश्तों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे जीवन में ये सुंदर घड़ी ठहराई है कि हम आपको महिमा दे सकें। धन्यवाद परमेश्वर। जिन्हों करी खुदावंद उच्चा। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि सिर्फ 30 सेकेंड, आधा मिनट भी नहीं, एक मन होकर एक कोर्स हम गाएंगे और सीधा वचन में चलेंगे, क्योंकि अभी तक आपने आराधना की होगी, हो सकता है आपका ध्यान इधर उधर हो सकता है मन विचलित होगा, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं कि आज वचन में जाने से पहले हम सब अपने ध्यान को केंद्रित करें और एक मन होकर छोटा सा कोर्स हम गाएंगे, सिर्फ एक मन होकर। और देखना, जब उसके बच्चे एक मन होकर आराधना करते हैं तो आकाश के झरोखे खुल जाते हैं। सच में आप मिलकर इस कोर्स में सब एक साथ प्लीज। जिन्हों करे खुदावंद उच्चा, ओ नीवा नहीं रह सकदा। जिन्हों करे खुदावंद उच्चा, ओ नीवा नहीं रह सकदा। जिन्हों आप जतावे यहोवा, जिन्हों आप जतावे यहोवा, बलि ना रह सकदा। करे खुदावंद उच्चा, ओ नीवा नहीं रह सकदा। जिन्हों करे खुदावंद उच्चा, ओ नीवा नहीं रह सकदा। धन्यवाद 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 यीशु जी, धन्यवाद धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद 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 यीशु जी, धन्यवाद धन्यवाद यीशु जी। मैनू बचाउण लई गल नाल लाउण लई, मैनू बचाउण लई गल नाल लाउण लई। धन्यवाद 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 यीशु जी, धन्यवाद 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 यीशु जी, धन्यवाद 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 यीशु जी, धन्यवाद 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 यीशु जी। इनू करी खुदावंद उच्चा, ओ नीवा नहीं रह सकदा। जिन्हों करी खुदावंद उच्चा, ओ नीवा नहीं रह सकदा। जिन्हों आप जतावे यहोवा, जिन्हों आप जतावे यहोवा, जिन्हों आप जतावे यहोवा, आप जतावे यहोवा,
ਬੰਦੇ ਉੱਚਾ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੇ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਉੱਚਾ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੇ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਉੱਚਾ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੇ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਉੱਚਾ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 हालेलुया कौन है जो ना डरेगा तेरी खुदाई से कौन है जो ना डरेगा तेरी खुदाई से हालेलुया 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 सब कहें हालेलुया। हालेलुया। जैसे एक जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें परमेश्वर को। आइए हम प्रार्थना में सब एक साथ एक मन होकर प्रभु को धन्यवाद दें। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, आज का दिन प्रभु जी जो आपने हमारे जीवन में ठहराया है, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आज के वचन की जो गहरी बात, आज के वचन की जो गहरी बात आपने हमारे जीवन में आज शिक्षा, हमारे जीवन की बढ़ोतरी के लिए, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए जो भी शिक्षा आपने आज भेजी है, जो मन्ना आपने हमें दिया है, हम धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर, सच्चे मन से हम उसे ग्रहण करते हैं और बड़े आनंद के साथ आपको धन्यवाद देते हैं। आमीन। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस। यस, निकालें प्रभु के वचन से रोमियो की किताब, और आज के वचन में परमेश्वर ने, मैं आप सबसे विनती करता हूं, जितने भी लोग इधर उधर घूम रहे हैं, या हो सकता है कोई ज़रूरी काम आपको याद आ गया हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वचन ही परमेश्वर है। और अगर आप वचन का आदर नहीं करना जानते तो परमेश्वर का आदर नहीं करते। अगर आप वचन का आदर करते हैं तो परमेश्वर को ऑनर देते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग, चाहे कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, वैसे सब अच्छे बच्चे हैं परमेश्वर के, लेकिन फिर भी, और शैतान को मालूम होता है कि जब वचन का प्रचार होगा तो मैं इसको सुनने नहीं दूंगा। आपने देखा होगा जब आप बाइबल उठाते हैं घर पे तो आपको नींद आती है। बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में बहुत सारी बाधाएं आपको आती हैं। क्यों? क्योंकि शैतान चाहता है कि ये बाइबल को ना पढ़ें, ये प्रार्थना में आगे ना बढ़ें, ये वचन को समझकर कहीं आत्मिक उन्नति के मार्ग पर दौड़ने ना लगें, कहीं मेरी योजनाएं सारी फ्लॉप ना हो जाएं। इसलिए वो चाहता है कि आप बाइबल ना पढ़ें, आप प्रार्थना ना करें। पहले तो वो आपको प्रार्थना का समय आपके जीवन में आने नहीं देगा। अगर आप प्रार्थना में बैठ भी गए तो करने नहीं देगा। आपको परमेश्वर के नज़दीक वो आने नहीं देगा। और अगर आप नज़दीक आ गए तो आपको प्रार्थना नहीं करने देगा। और अगर आप प्रार्थना करने लगे तो आपको बढ़ने नहीं देगा। उसने कुछ ना कुछ प्लानिंग करते ही रहना है कि किसी न किसी तरह से मैं इसको रोक लूं। मैं इसको आत्मिक उन्नति के, टारगेट क्या है? आत्मिक उन्नति के मार्ग पर बढ़ने नहीं दूंगा, ये उसका टारगेट है। लेकिन ये परमेश्वर का प्लान है, ये परमेश्वर की महान योजना है कि मैं अपने बच्चों को आत्मिक उन्नति के मार्ग पर इतना मजबूत बनाकर खड़ा करूंगा और मेरे बच्चे मेरे जैसे पवित्र होंगे। आमीन। मेरे बच्चे, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और वो सुनेंगी। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं
कोई रोक सकता है? नहीं रोक पाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आज जो वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है, मैं आपसे विनती करता हूं कि जरा ध्यान से सुने, अपने ध्यान को भटकने ना दें, अपने ध्यान को केंद्रित करें, अपने मनों को विचलित मत होने दें। कोई भी ख्याल अगर आपके दिमाग में आता है, साथ के साथ आप उसे कैंसिल करें कि नहीं, ये परमेश्वर के वचन का समय, मेरा ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। और एक दूसरे को हाथ लगाकर बोल दें। पहले एक दूसरे को हाथ लगाएं, बोलो जागते रहो। यस यस यस, मुस्कुराते हुए बोलो जागते रहो। जागना बहुत जरूरी है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।